यूनिटी मार्च के समापन के अवसर पर आज हम सबके बीच में हमको प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित भारत के सम्माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी, आज के अवसर पर हमारे बीच में विशेष उपस्थित गुजरात के राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे बीच में विशेष उपस्थित भारत सरकार के मंत्री आदरणीय राजीव रंजन जी, आदरणीय रक्षा खड़से जी, आदरणीय टोकन साहू जी, हमारे सांसद आदरणीय जसूभाई राठवा, मनसुख भाई वसावा, मितेश भाई पटेल, संजनाबेन नीलंबे जी, दर्शनाबेन देशमुख, निरंजनाबेन कलार्थी, भीमसिंहभाई तड़वी, मंच पर उपस्थित तमाम महानुभावों, समग्र गुजरात અને દેશમાંથી પધારેલા સૌ पदयात्री भाइयों और बहनों, दोस्तों, आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। इस पदयात्रा 26 तारीख सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैतृक गांव करमसद से प्रारंभ हुई थी। आज 11वें दिन 182 किलोमीटर की यात्रा करके इस पदयात्रा एकता नगर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार साहब के चरणों में नमन करके यहां समाप्त हो रही है। दोस्तों, इस पदयात्रा मोदी जी के इस विचार से पैदा हुई। मोदी जी ने सरदार 150 2 साल तक मनाने के लिए तय करा और उस उपलक्ष्य में देश में कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसके कई सेशन, कई पार्ट रहे। पहले विभाग में 30 अक्टूबर से 25 नवंबर, एक महीने तक देश के सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक दिन की यूनिटी मार्च का आयोजन करा गया। लाखों लोग, लाखों जनप्रतिनिधि इस पदयात्रा में जुड़े, एकता का संदेश दिया। मोदी जी ने एक भारत के साथ श्रेष्ठ भारत की बात कही। मोदी जी ने, सरदार साहब ने एक भारत को एक करा। मोदी जी ने एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की कल्पना की बात करी। ये बात को सभी पदयात्रा में देश के युवाओं ने जिया। देश के युवाओं इस विचार से प्रेरित होके इस यात्रा में जुड़े और दोस्तों, इस यात्रा के तीसरे चरण में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक, सरदार साहब की जन्मभूमि करमसद से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा का आयोजन करा गया। दोस्तों, इस पदयात्रा के लिए लाखों युवाओं ने माई भारत प्लेटफॉर्म पर जाके रजिस्ट्रेशन करा और 5 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके इस यात्रा के साथ जुड़ने का संकल्प व्यक्त करा। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस यात्रा में देश से 718 डिस्ट्रिक्ट में से 8000 से अधिक देश के युवा, जब मैं उसको प्लेटफॉर्म पर जाके, माई भारत के प्लेटफॉर्म पर जाके उसका बायोडेटा पढ़ रहा था, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई आईआईटी के स्टूडेंट, कोई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, ऐसे युवा 8000 से अधिक युवा इस पदयात्रा में कई 1 दिन के लिए, कई 2 दिन के लिए, कई 3 दिन के लिए इस पदयात्रा में जुड़ के सरदार साहब के जीवन कवन से प्रेरणा ली। इतना ही नहीं, आज के अवसर पर मैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का अभिनंदन करना चाहता हूं। इस यात्रा 70 गांव से गुजरी। सारी व्यवस्था, मेरे कायमी पदयात्री तो 150 थे, उसके अलावा हर दिन बड़ी संख्या में, हमने अपेक्षा नहीं करी थी इतनी ज्यादा संख्या में लोग अन्य राज्य से जुड़ने के लिए आए, लेकिन उसकी सारी व्यवस्था, उसकी रहने की व्यवस्था, उसकी भोजन की व्यवस्था से लेके कोई कमी महसूस नहीं होने दी और ये पदयात्रा सफलतापूर्वक यहां पहुंची। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, इस पदयात्रा में कारवां आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, हर व्यक्ति
अपने स्वयं को इस पदयात्रा के साथ जोड़ने की कोशिश करता गया। मैं 4 दिन तक इस पदयात्रा में चला। मैंने देखा कई किसान अपने खेत में कोई अमरूद की फसल लगी हुई हो, वो अमरूद खिला रहे थे। कोई किसान ने अपना आत्मनिर्भर भारत तहत अपने खेत के बाहर नेचुरल फार्मिंग का डिमोन्स्ट्रेशन लगाया था। कई युवा सरदार साहब के जीवन कवन के आधार पर चित्र लेके साथ में जुड़ रहे थे। देश राज्य के कई युवा इस पदयात्रा में सफाई का काम करके नरेंद्र मोदी का स्वच्छता का अभियान को आगे बढ़ा रहे थे। इस पदयात्रा में कई विशेषताएं देखी। अलग अलग वेशभूषा के साथ पदयात्री इस पदयात्रा में जुड़ते गए, पदयात्रा आगे बढ़ती गई और आज ये पदयात्रा देश को एकता का संदेश देती हुई देश के हर युवाओं में एक चेतना भरी है। ये पदयात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए सभी युवा देश के कोने कोने में जाएंगे। कोने कोने में जाके एकता का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का संदेश इस पदयात्रा सारे देश को देंगे। दोस्तों, ऐसा विचार देने वाले नरेंद्र मोदी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सारी व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए हजारों की संख्या में यूथ वॉलंटियर लगे, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं। और इस पदयात्रा में 150 पदयात्री कायमी चले, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। आपने अपने वक्तव्य में न केवल सबका स्वागत किया बल्कि इस पूरी यात्रा की धड़कन भी सुनाई। अब हम उस क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्द नहीं, भावनाएं बोलेंगी। ये कहानी किसी ने लिखी नहीं, इसे हर पदयात्री ने अपने कदमों और अपने संकल्पों से गढ़ा है। तो आइए हम इस अद्भुत यात्रा को एक वीडियो के माध्यम से महसूस करते हैं। सेवा जिनके जीवन के थे आधार, रियासतों को जोड़ बनाया भारत देश का भव्य आकार। ऊंचे भारत की ऊंची शान, एकता के पर्याय है सरदार। मां भारती के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वें जन्म जयंती वर्ष ने भारत भूमि को एक ऐसी अनुभूति दी जो पीढ़ियों तक सबके अंतर्मन में स्मरण रहेगी। इसी पुनित अवसर पर सरदार पटेल के आदर्शों के पुनः स्मरण और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने के प्रयास के भागरूप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार एट 150 राष्ट्रीय पदयात्रा को सराहनीय पहल चिन्हित करते हुए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की थी। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा, अन्य महानुभावों की विशेष उपस्थिति में आनंद जिले के करमसद से ऐतिहासिक यूनिटी मार्च राष्ट्रीय पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। 25 नवंबर 2025 को शुरू हुई 182 किलोमीटर लंबी यह यात्रा केवल कदमों की दूरी तय करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर ऊंचाई के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और अनुशासन के पुनर्जागरण का प्रारंभ था। माय भारत प्लेटफॉर्म पर आयोजित विकसित भारत क्विज के माध्यम से चयनित 150 कायमी पदयात्रियों के साथ शुरू हुई यह यात्रा हर मोड़, हर गांव और हर जन समुदाय के साथ विस्तृत होती गई। मुख्य यात्रा से पूर्व देश के लगभग सभी जिलों में 1600 और गुजरात की प्रत्येक विधानसभा सीट पर पदयात्रियों के आयोजन ने इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। जहां भी यह यात्रा पहुंची वहां हजारों लोग अपने आप इस राष्ट्रीय उत्सव में उत्साहपूर्वक सहभागी बने। विभिन्न समाजों द्वारा फल फूल, जलपान और सेवा भाव से किया गया स्वागत जन जन की उस एकता का प्रतीक था जिसे सरदार साहब ने अपने जीवन में जीवंत किया था। यात्रा के मार्ग पर प्रतिदिन सरदार गाथा सभा और ग्राम सभा के भावपूर्ण आयोजन हुए। विभिन्न विषयों पर आधारित इन कार्यक्रमों में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रीगण और अन्य महानुभाव शामिल हुए, जिन्होंने सरदार पटेल के योगदान, त्याग और राष्ट्र निर्माण के अध्यायों से जनता को परिचित कराया। साथ ही रोज एक नई थीम आधारित सरदार साहब के जीवन पर आधारित प्रदर्शनियों ने युवा पीढ़ी के भीतर सरदार साहब के विचारों को समझने की नई ज्योति प्रज्वलित की।
कला और संस्कृति का उजास फैलाते हुए स्थानिक कलाकारों की प्रस्तुतियां और भारत की असली आत्मा को सामने लाते रहे। युवा पीढ़ी की भागीदारी इस यात्रा की रीढ़ रही। एनएसएस द्वारा पदयात्रा के मार्ग पर 92 विशेष कैंप्स लगाए गए और विद्यालयों में आयोजित पोस्टर प्रतियोगिताओं द्वारा विद्यार्थियों ने अपने मन के रंगों से सरदार साहब को श्रद्धांजलि दी। यात्रा के पूर्व समाज में चेतना जगाने हेतु स्वच्छता अभियान, योग शिविर जैसी गतिविधियों ने इस यात्रा के सामाजिक स्वरूप को अधिक व्यापक बनाया। यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और इतिहास को जोड़ते हुए सरदार स्मृति वन का निर्माण किया गया, जहां भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने में योगदान देने वाली 562 रियासतों के स्मरण में पौधे लगाना एकीकरण के उस अमर क्षण को धरती पर साकार करने जैसा था। यूनिटी मार्च ने पदयात्रियों को अनेक अनमोल सीख प्रदान की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए पदयात्रियों ने रास्तों की सफाई की और अनुशासन का परिचय दिया। यात्रा ने सामाजिक समरसता और श्रम सम्मान का भी संदेश दिया, जिसके तहत गांवों में स्थानीय कामदारों और श्रमिकों का सम्मान कर समाज को आत्मनिर्भर बनाने की भावना को दृढ़ किया गया। करमसद से केवड़िया तक की यह 182 किलोमीटर की यात्रा जब 6 दिसंबर 2025 को अपने अंतिम पड़ाव पर पदयात्री सरदार साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, तब यह केवल एक कार्यक्रम नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत की सामूहिक चेतना का उत्सव सिद्ध होगा। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो लाखों दिलों में सरदार के स्वप्नों का विकसित भारत बनाने के सर्वोच्च संकल्प को सार्थक करेगी। जय सरदार। क्या बात है, इसमें अनगिनत भावनाएं वीडियो में हम सब ने देखी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आप सारे लोगों की। Ladies and gentlemen, it is my honor to invite on stage the leader who extended continuous support throughout this Padyatra, the Honorable Chief Minister, Government of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, to please deliver his address. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। સરદાર પટેલ એટ 150 યુનિટી માર્ચના સમાપન કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત માનનીય ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી સીપી રાધાકૃષ્ણનજી, માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, કેન્દ્રીય યુવા અને રમતગમત મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા, કેન્દ્રીય પંચાયતી રાજ મંત્રી શ્રી રાજીવ રંજન સિંહ, केंद्रीय युवा और रमतगमतना राज्य कक्षाना मंत्री श्रीमती रक्षा खड़से, केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन शाहू, नर्मदा जिला पंचायतना प्रमुख श्री भीमसिंह तडवी, सांसद श्री मनसुखभाई वसावा, श्री जसुभाई राठवा, श्री मितेशभाई पटेल, मणिपुरना राज्यसभाना सांसद श्री संजोबा सेनसेबा, मारा साथी धारासभ्य श्रीमती दर्शनाबेन देशमुख, बारडोली स्वराज आश्रमना श्रीमती निरंजाबेन कलार्थी, आमंत्रित सर्वे महानुभावों, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। देशनी एकताना शिल्पी सरदार वल्लभभाई पटेलनी जन्म जयंतीना 150मा वर्षनी देशभरमा उजवणी थई रही है। विश्व नेता ने यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीना नेतृत्वमां आ वर्ष जन जनमा राष्ट्र गौरव ने उजागर करवानुं वर्ष है। आपणा राष्ट्रगीत वंदे मातरमनी रचनाना 150 वर्ष, सुशासनना प्रणेता भारत रत्न श्रद्धेय वडाप्रधान श्री वाजपेयीजीनी जन्म शताब्दी पण आ वर्षे उजवाई रही है। तेमनी ज प्रेरणाथी आदिजातिना भगवान बिरसा मुंडाजीनी 150મી जन्म जयंती राष्ट्र कक्षानी उजवणी पण थई हती અને આજે સરદાર સાહેબના એકતાના વિચારને વિશ્વભરમાં પ્રસારિત કરવાનો આજનો આ અવસર છે। આપણા સંવિધાનના અંગીકરણના 75 વર્ષ પણ પૂર્ણ થયા છે। સંવિધાનના ઘડવૈયા
ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની આજે પુણ્યતિથિ મહાપરિનિર્વાણ દિવસ છે. ડોક્ટર બાબા સાહેબની પુણ્યતિથિએ તેમને શ્રદ્ધાપૂર્વક વંદન કરું છું. ડોક્ટર બાબા સાહેબે સૌ નાગરિકોમાં વ્યક્તિનું ગૌરવ અને રાષ્ટ્રની એકતા અખંડિતતા સુદૃઢ કરવાની બંધુત્વ વિકસાવવાનો સંકલ્પ બંધારણના આમુખમાં આપ્યો છે. દેશના વિરલ વ્યક્તિ એવા સરદાર સાહેબે રાષ્ટ્ર માટે આપેલા મહામૂલ્ય યોગદાન માટે એમનું આગવું ગૌરવ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું છે. સાથોસાથ એકતા અખંડિતતાના સુદૃઢ કરવાની બંધુતા જનજનમાં વિકસાવવા યુનિટી માર્ચ પણ તેમની જ પ્રેરણાથી યોજાય છે. સંવિધાન અંગીકારણ દિવસ 26 નવેમ્બરે સરદાર ભૂમિ કરમસત્યા યુનિટી માર્ચ શરૂ થઈ હતી. વિશ્વની સૌથી ઊંચી 182 મીટર સરદાર સાહેબની પ્રતિમાના સાનિધ્યમાં સંવિધાન નિર્માતા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના મહાપરિનિર્વાણ દિવસે આજે એકતા નગરમાં આ માર્ચનું સમાપન અવસર છે. વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ એવી યુવા શક્તિને વિકસિત ભારતના નિર્માણનો આધાર ગણાવી છે. દેશના રાજ્યોના અનેક જૈનજી યુવાનો માય ભારત પ્લેટફોર્મની વિકસિત ભારત ક્વિઝથી પસંદ થઈને આ યુનિટી માર્ચમાં કાયમી પદયાત્રી તરીકે જોડાયા હતા. યુનિટી માર્ચના રૂટમાં આવતા સ્થળોએ સરદાર સાહેબના જીવન દર્શનને સ્પર્શતા વિષયો પર ક્વિઝ, ચિત્ર સ્પર્ધા અને સરદાર ગાથાના માધ્યમથી કરોડો લોકો સરદાર સાહેબને વધુ નિકટથી જાણી શક્યા છે. કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીશ્રીઓ, જુદા જુદા રાજ્યોના રાજ્યપાલશ્રીઓ, વરિષ્ઠ કેન્દ્રીય નેતાઓ આ માર્ચમાં જોડાઈને પદયાત્રીઓને ઉત્સાહ વધારો કર્યો છે. ચાલવું એ સામાન્ય બાબત છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ ચાલી શકે. ઘરેથી નીકળો અને નક્કી કરી લો કે થાક્યા વગર જ્યાં સુધી ચાલવું હોય ત્યાં સુધી ચાલી શકાય. પરંતુ આપ સૌ માત્ર ચાલ્યા નથી, યાત્રા કરીને આવ્યા છો. યાત્રા શબ્દમાં સકારાત્મકતા રહેલી છે. આ પોઝિટિવિટી યાત્રા દરમિયાન સ્વચ્છતા અને એક પેડ માં કે નામ જેવા રાષ્ટ્રહિતના અભિયાનોને પણ વેગ આપવાની આપણી પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી છે. આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી સરદાર સાહેબે કંડારેલા માર્ગે આગળ વધીને એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત, આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા માટે સમર્પિત છે. તેમના નેતૃત્વમાં પાછલો એક દશક દેશની એકતા અને અખંડિતતા માટેનો અભૂતપૂર્વ કાલખંડ રહ્યો છે. કાશ્મીરમાંથી ધારા 370 દૂર થઈ અને સરદાર સાહેબનું એક ભારતનું સપનું આઝાદીના 75 વર્ષ બાદ પૂર્ણ થયું છે. આજે આપણી પાસે વિકાસનું વિઝન તથા પ્રગતિના લક્ષ્યાંકો અને આત્મનિર્ભરતાની રણનીતિ ધરાવતું મોદી સાહેબનું નેતૃત્વ છે. આપણે સૌએ યાત્રાની શરૂઆતમાં ભારતની આત્મનિર્ભરતા માટેના શપથ લીધા. આ શપથ હવે આપણે જીવન મંત્ર બની રહેવો જોઈએ. સરદાર સાહેબે કહેતા હતા કે મારા માટે દેશ પ્રથમ છે, પછી દેશવાસીઓ અને અંતે હું. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી પણ રાષ્ટ્રહિત સર્વોપરીના ધ્યેયથી દેશ સેવામાં લીન છે. તેમણે 2047 સુધીમાં વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારત માટે આપણને સૌને રાષ્ટ્રહિત પ્રથમનો ભાવ જગાડવાની પ્રેરણા આપી છે. આપણે સૌ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના મંત્ર સાકાર કરી આ યુનિટી માર્ચમાં જોડાયા હતા. હવે આપણે સૌ વિકસિત 2047 અને આત્મનિર્ભર ભારતનો સંકલ્પ સાકાર કરવા સદા સર્વદા કર્તવ્યરત રહીશું એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय. आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए. Now, I would like to invite on the stage the esteemed Governor of Gujarat and Maharashtra, Shri Acharya Devrat ji, to please deliver his address. bar zordar taaliyan ho jaye doston. उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार गुजरात की धरती पर पधारे आज के हमारे सरदार 150 समारोह समापन के मुख्य अतिथि
भारत के आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री आदरणीय श्री राजीव रंजन सिंह जी, केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री आदरणीय श्रीमती रक्षा खड़गेसी, आदरणीय श्री टोखान साहू जी, केंद्रीय आवास मंत्री, और प्रदेश के सभी सम्मानित मंत्री, अन्य अतिथिगण, भाइयों और बहनों, इस यात्रा की विस्तृत जानकारी माननीय मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमारे बीच में दी है। भाइयों और बहनों, यह 10 दिन की यात्रा जिस प्रकार से देश में 1947 से पहले आजादी के दीवाने कफन सर पर बांध करके घरों से निकले थे और उनके मनों में एक जज्बा था, एक दीवानगी थी देश को आजाद कराने की। यह 10 दिन की यात्रा कुछ उसी प्रकार के स्वरूप को ले रही थी। मैं समझता हूं आयोजक मंडल को भी इतना अनुमान नहीं था कि इस यात्रा में लोगों का इतना बड़ा जन समूह इतनी बड़ी श्रद्धा के साथ आगे आएगा। एक दिन इस यात्रा में मैं भी बीच में आया था और वहां जब देखा देश के विभिन्न कोणों से कोई छत्तीसगढ़ का युवा मेरे को मिला, कोई कश्मीर का युवक मेरे को मिला, कोई तमिलनाडु से आया हुआ था, और सबके दिलों में सरदार साहब के प्रति जो सम्मान का भाव था वो अवर्णनीय है। भाइयों और बहनों, सरदार साहब ने इस देश की आजादी के समय भी, जब चोरा चोरी का आंदोलन मंद पड़ चुका था और देश में अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ऐसे समय में गुजरात की इस धरती में बारडोली के किसानों के ऊपर अंग्रेज ने जो अत्याचार किया था, उनकी भूमि पर कर 3-4% से सीधा 22% किया और कुछ किसानों की धरती पर 60% भी उन्होंने कर लगाने का काम किया। इस देश का किसान उस समय कहीं अकाल से जूझ रहा था और किसी भी प्रकार का कोई सरकारी सहयोग उस समय होता नहीं था। हम सब इस बात को जानते हैं, अंग्रेज केवल देश को लूटने के लिए आया था, अपना साम्राज्य शाश्वत ढंग से स्थापित करने के लिए आया था। उसने देश को गरीब बना दिया था और किसान जो लोगों को अन्नदाता था उसको भी भूखों मरने की परिस्थिति में पहुंचा दिया था। ऐसा समय किसान कहां जाए? जो कर नहीं देता था, अंग्रेज उसके मवेशी भी लूट रहा था, उसके पशुधन को लूट रहा था और जो उनके पास संपदा थी उसको कर के माध्यम से हथियाना चाहता था। ऐसे समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय सरदार नहीं थे, उस समय वल्लभ भाई पटेल ही थे, उन्होंने किसानों की इस दुर्दशा को देखा। वल्लभ भाई उस समय बहुत अच्छे वकील बन चुके थे। वो चाहते तो आराम से पैसा कमाकर अपने घर में सुख की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने नफासत नजाकत की जिंदगी को ठोकर मार दी और किसानों के इस आंदोलन के लिए घर छोड़ करके निकल गए।
बारडोली तहसील का कोई ऐसा गांव नहीं था जहां पर वल्लभ भाई पटेल ना गए हों। गांव गांव में जाकर लोगों को मजबूत किया, साहसी बनाया, उनको एकता का पाठ पढ़ाया और बताया अंग्रेज बहुत बलवान है, इसके सामने केवल एकता ही वो ताकत है जो हमें विजय प्राप्त करा सकती है। सरदार साहब की हृदय की आवाज थी, उनका शुद्ध पवित्र जीवन था। बारडोली के किसानों में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां, जवान, बूढ़े, बच्चे सब ने कसम खाई कि हम कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। इसी का परिणाम है कि 12 फरवरी 1928 को जो जुल्म वहां के किसानों के ऊपर ढाए गए थे, फरवरी में काम शुरू हुआ और अप्रैल आते आते अंग्रेज की ताकत झुकी और जो कर 2260% लगाया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल उन दिनों जननायक बन चुके थे और उनका इतना सम्मान किसानों ने किया। हमारी बहन, बेटी, माताओं ने और बंधुओं ने इस विजय की ओर बढ़ते कदमों के कारण उनके नेतृत्व को सलाम करते हुए उनको वल्लभ भाई जी को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। यही वो आंदोलन था जिसने वल्लभ भाई को सम्मानित पद सरदार का बहुत बड़ा ताज पहनाने का काम किया था। अंग्रेज झुका, 22 और 60% से दोबारा 6.5% पर टैक्स वापस आया। किसानों की जीत ही नहीं हुई, ये वो पुनर्जागरण का काल था जिससे देश में बारडोली को गुजरात में भी नहीं जानते थे, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया और लोगों में हिम्मत पैदा हुई, अपनी बात कहने का साहस पैदा हुआ और यही वो आंदोलन था जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहचान पूरे देश में एक मजबूत नेता के रूप में प्रस्तुत की। आजादी के आंदोलन में अपना संपूर्ण समय व्यतीत करते हुए इस आजाद भारत को हमने देखा टुकड़ों में बटा हुआ था। वैसा देश यदि आजादी के बाद हमें मिलता तो आज इस देश का क्या स्वरूप होता। भाई और बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्तित्व थे, उनकी विल पावर अद्भुत थी। 562 राजाओं को उन्होंने इस देश में जोड़ने का काम किया। कहने में बहुत सरल बात है, ये करना बहुत कठिन है। घरों में दो भाइयों की लड़ाई होती है, बंटवारे होते हैं, वो भी निर्णय पंचायतें नहीं कर पाती। इतने बड़े देश में सत्ताओं को झुकाना, राजाओं के राज ठाठ बाट को देश के साथ जोड़ना, ये वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष का काम था। आज उन्हीं के द्वारा एकता के सूत्र में बांधा हुआ देश, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो सम्मान जो मिलना चाहिए था वो देने के साथ साथ उनके विचारों से पूरे देश के जोड़ने का जो अभियान इस एकता नगर से किया। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, मानो ये प्रतिमा आप और मुझे आज संदेश देती है कि हम सरदार वल्लभ भाई जैसे ऊंचे विचारों के बने, जो राष्ट्र के प्रति एकता का भाव उनका था वो लेकर के जाएं। और इस यात्रा ने पूरे देश के नेतागण को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, महिलाओं को, सबको जोड़ने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत,
स्वदेशी युक्त भारत और विकसित भारत की दिशा में पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों और बहनों, जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत के काल में एकता का किया था, आज कुछ ताकतें इस प्रकार की भी हैं जो इस देश को इस रूप में बढ़ते हुए नहीं देख पा रही। यही वो समय है जब हमने सरदार वल्लभ भाई से वो एकता का पाठ पढ़ते हुए और वर्तमान चुनौतियों को चैलेंज करते हुए भारत को स्वदेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाने में योगदान देना है। यदि हम यह कर पाए तो आज सरदार साहब को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा जहां की होगी वो बहुत सुख अनुभव करेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहां जितने भी देशभक्त युवा बैठे हैं, हमारे भाई और बहन बैठे हैं, इस एकता के विचार को लेकर पूरे देश के अंदर हम जाएंगे और सरदार साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन, जिस देश में हम पैदा हुए हैं ये विश्व की महाशक्ति बने, ये देश का दुनिया का सिरमौर बने, इस भाव के साथ इस पद यात्रा की जो सफलता हुई, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। और मनसुख मांडविया जी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने सारी कार्य योजना इस कार्यक्रम के लिए दी और पूरी सरकार और पूरे देश के लोगों ने जो जज्बे के साथ सरदार साहब के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किए, वो हमें सदा प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के लिए। अब वह क्षण जिसका हम सभी को इंतजार था, मैं अत्यंत सम्मान और गर्व के साथ आमंत्रित करता हूं उन्हें जिनकी उपस्थिति स्वयं राष्ट्र की मर्यादा, नेतृत्व और प्रेरणा का प्रतीक है, जो देश की गरिमा और लोकतंत्र के सर्वोच्च आदर्शों के मानक हैं। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस राष्ट्र निर्माण के पावन अवसर पर अपने मार्गदर्शक विचारों से हमें दिशा प्रदान करें। आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। I touch and salute the holy feet of Bharat Mata, the most powerful and the most merciful. Honorable Governor of Gujarat and Maharashtra, Sriman Acharya Devrat ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, Sriman Bhupendra Patel ji, Honorable Minister of Panchayat Raj, Government of India, Sriman Rajiv Ranjan Singh ji, Honorable Minister, Labour and Employment and Youth Affairs and Sports in Government of India, Dr. Mansukh Mandviya ji, the Honorable Minister of State, Youth Affairs and Sports, Government of India, Srimati Raksha Khadse ji, Honorable Minister of State, Housing and Urban Affairs, Government of India, Sri Dokhan Sagu ji, Swaraj Ashramam Bardoli, Niranjana Ben Kalarti ji, and Honorable Member of Parliament, Chota Udaipur, Sri
Jaskubai Rathwaji, Honorable Member of Parliament Rajya Sabha Sri Jana Jauba Laisambaji, Honorable MP Sriman Mansukh Bhai Wasawaji, Honorable MP Sriman Mitesh Patel ji, members of Legislative Assembly, भाई बहनों सबको नमस्कार। मैं सभी गणनीय व्यक्तियों जो मंच पर उपस्थित हैं उन सब का स्वागत करता हूँ। This is 150th year that if Sardar Vallabhbhai Patel ji has not have that courage to unite India, there cannot be any united India yes on today. यह मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गौरव का क्षण है कि आज सरदार यूनिटी मार्च के राष्ट्र पदयात्रा के समापन समारोह में आप सबका सामने बीच उपस्थित हूँ। So it is a profound honor for me to be here today in Ekta Nagar to mark the closing ceremony of the Sardar 150 Unity March, the National Padayatra. मेरे लिए काफी गर्व की बात है कि मैं यहाँ आप सबके बीच उपस्थित हूँ। And incidentally, this is my first official visit to this great land of Mahatma Gandhi ji and Sardar Vallabhbhai Patel ji since assuming the office of Vice President of India. यह मेरे लिए उपराष्ट्रपति बनने के बाद महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पावन भूमि पर मेरी पहली आधिकारिक यात्रा है। This Padayatra has been a celebration of the eternal spirit that resides in the heart of India, the spirit of unity, the spirit of duty and the spirit of nation building. यह यात्रा भारत के उस अमर आत्मा का उत्सव है जिसमें एकता की भावना, कर्तव्य की भावना और राष्ट्रीय निर्माण की भावना शामिल है। More than 14 lakh youth participating in over 1,300 Padayatras across India is a powerful message that the flame of unity ignited by Sardar Vallabhbhai Patel ji continues to light and it will be bright forever. देश भर में 1300 से अधिक पदयात्राओं में 14 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी यह सिद्ध करता है कि सरदार पटेल द्वारा जगाई गई एकता की ज्वाला आज भी उज्ज्वलित रूप से प्रज्वलित है। It is very significant and symbolic that this Padayatra began at 26th November, the Samvidhan Divas. यह पदयात्रा 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन शुरू होना अपने आप में ही अत्यंत प्रतीकात्मक है। For me personally, this event finds a deep connect as I have also undertaken Padayatra in the past for many social causes. मेरे भी पदयात्राओं से गहरा संबंध रहा है। मैंने पहले भी सामाजिक उद्देश्यों के लिए पदयात्रा की है। I also undertake 2 Padayatras for 800 km in Tamil Nadu towards Kerala and Andhra Pradesh for irrigation projects, and also I took one Ratha Yatra for 19,000 kilometers in Tamil Nadu for 93 consecutive days. तमिलनाडु में मैंने 93 दिनों में 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की थी। इसके अलावा केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 800 किलोमीटर की 2 पदयात्रा भी की थी।
I had undertaken the Rath Yatra to press for the linking of all Indian rivers, eradicating terrorism, implementing a uniform civil code, removing untouchability and combating the menace of narcotic drugs. मेरे इन यात्राओं का उद्देश्य था कि मैं नदियों का आपसी जुड़ाव, आतंकवाद का उन्मूलन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, छुआछूत का अंत और नशे के खिलाफ जागरूकता लोगों के बीच पहुंचाऊं। I firmly believe these Padayatras are a strong means to connect with the masses and also for spreading the message of unity. मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसी यात्रा जनता से जुड़ के और एकता को संदेश फैलाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। The sacred soil Ekta Nagar on the banks of the Narmada river reminds us of Sardar Patelji's towering leadership, which weaved together more than 560 princely states into our great nation, that is our Mother Bharat. नर्मदा के तट की यह पवित्र भूमि हमें याद दिलाती है कि कैसे सरदार पटेल ने 560 से अधिक रियासतों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया था। 75 years ago, Sardar Patelji unified all the princely states, transforming diversity into unity and unity into strength. 75 साल पहले सरदार पटेल जी ने रियासतों को एक करके हुए उनकी विविधता को एकता में बदला और एकता को हमारी शक्ति बनाई। Our nation will always be indebted to the tireless crusader, the Iron Man of India, for unifying and laying the strong foundation of Akhand Bharat. हमारा राष्ट्र सदा लोह पुरुष सरदार पटेल जी के प्रति ऋणी रहेगा, जिन्होंने अखंड भारत की एक मजबूत नींव रखी। Sardar Patelji always had a dream and the vision of a strong and self-reliant India. सरदार पटेल जी का सदैव एक ही सपना और संकल्प रहा था। वे मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण चाहते थे। This great vision and dream of Sardar Patelji is fast turning into a reality over the last decade under the visionary and dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में पिछले एक दशक में सरदार पटेल जी का वह सपना तेजी से साकार हो रहा है। The legacy of Sardar Patelji finds an echo in the call of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji of building an Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat by 2047. सरदार पटेल जी की विरासत आज आत्मनिर्भर भारत